माथे पर बिंदिया, मांग में सुहाग की निशानी हो, हाथों में रची हो पिया के नाम की मेहंदी, हाथों में लाल रंग का चूड़ा हो, चुनरी रहे हमेशा लाल, होठों पर मुस्कान हो। आप सभी पर माँ पार्वती और भगवान शिव का सदा आशीर्वाद हो। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत कथा को सुना जाता है। तो आइए आज आप सुनिए हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का ध्यान इस प्रकार करें। जिनके दिव्य केशों पर मंदार यानी आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं, तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन हुआ है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीनों में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न और जल को त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर यह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया है? कहिए, क्या आज्ञा है? तब नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं
और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही अपनी कन्या को दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्मा एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर उनकी सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, यह मुझे बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उनकी सखी ने कहा, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर यह सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज हिमालय से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या उसे सर्प ने डस लिया है, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। फिर हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराननी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो जाएं। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने सुबह होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी के साथ व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा,
हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं इस वन में चली आई और तपस्या करने लगी। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर भगवान जी बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू अर्थात मिट्टी से निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी की गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके यह कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव जी, हे मंगल रूप शिव जी, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति की कामना करें और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित भगवान शंकर जी का पूजन विधि विधान से करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार के व्रत करने वाली सभी सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। बोलिए भगवान गणेश की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कौर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गए। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए।
तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उससे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय हो। बोलिए गौरी माता और शंकर जी की जय हो। आप सभी का सुहाग अमर रहे और आप सभी का व्रत सफल हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।